Hey everyone, this is Sirsa again, and today's topic is how to delete not null. मतलब आप कैसे नॉट नल को डिलीट कर सकते हो टेबल्स में। तो अभी बज रहे हैं 1:28, तारीख हो रही है 22/8। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। क्रिएट करता है हम एक टेबल AMP15। मैंने नॉट नल बनाना सिखाया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ। ठीक है, ID इंट, ठीक है, लिखना है नॉट नल के लिए लिखना है आपको नॉट और फिर नल, बस इतना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। तो ये वैल्यू जो होगी नॉट नल बन जाएगी। मतलब कोई भी यूज़र अगर आता है और अगर इस कॉलम की वैल्यू को फिल किए बगैर सबमिट करने की कोशिश करता है, डाटाबेस में डाटा को डालने की कोशिश करता है, तो एक एरर शो होगा उसको। ठीक है, तो एक रो इफेक्ट हो चुकी है, हमारा टेबल 15 बन चुका है। अब चलते हैं आगे। डेस्क AMP15 ये क्या करेगा, हमारे टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो आईडी है, टाइप क्या है इंट, नल वैल्यू नो, K0, डिफ़ॉल्ट, एक्स्ट्रा। डिफ़ॉल्ट में हमने कुछ नहीं डाल रखा है, एक्स्ट्रा में भी कुछ है नहीं। अब इसको डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, अल्टर करो टेबल, किसको, AMP15। यहाँ पे यूज़ होगा मॉडिफाई का। ठीक है, मॉडिफाई कॉलम नेम आईडी इंटीजर। अब इसे हम नल से नॉट नल कर दे। देखो मॉडिफाई मैंने अपने अल्टर में बताया था कि मॉडिफाई किस लिए यूज़ करते हैं। मॉडिफाई इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हमें किसी भी कॉलम का टाइप चेंज करना हो तो उसके लिए भी हम मॉडिफाई का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने मॉडिफाई इसलिए यूज़ किया है कि हमें इसका टाइप नहीं चेंज करना, हमें इसकी नॉट नल वाली वैल्यू को नल में चेंज करना है। मतलब ये कि अभी तो फ़िलहाल कोई भी यूज़र अगर डाटा इसमें आके इस कॉलम में आके अगर वैल्यू नहीं फिल करता है और डाटा सेव करने की कोशिश करता है डाटाबेस में, तो एक एरर शो होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर कोई यूज़र आईडी कॉलम में अगर डाटा नहीं डालता है, तब भी डाटाबेस में डाटा सेव करने की कोशिश करता है, तो डाटा सेव हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। इसको करते हैं पहले क्लोज। अब यहाँ देखते हैं इंसर्ट इनटू AMP15 आईडी वैल्यूज़, कुछ भी मत डालो, एरर आ गया यहाँ पे, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यूज काउंट एट रो 1। या अब मैं एक चीज़ को यहाँ पे एक कॉलम है, इस वजह से सही से पता नहीं चल रहा है, मैं दो कॉलम बना देता हूँ। अल्टा टेबल AMP15, ठीक है, ऐड कर लो नेम को और वैर कर ड्राइंग। ठीक है, रो इफेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम डाल देते हैं, आईडी को हटा देते हैं और नेम की हम वैल्यू डाल देते हैं। इसको हम बंद करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। जो मैंने कॉलम ऐड किया है नेम, वो आया कि नहीं आया उसे देख लेते हैं पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब। तो नेम हमारा ऐड हो चुका है, नेम नाम का एक कॉलम जो है हमारा ऐड हो चुका है, किसमें, AMP15 टेबल में। ठीक है, तो अब अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईडी को स्किप कर रहे हैं, इस वाले आईडी को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, ठीक है, नहीं डाल रहे हैं, और उसके जगह सिर्फ नेम की वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे शीर्षा, तो देखो एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, नॉट नल डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एरर शो हुआ, फील्ड आईडी डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि फील्ड आईडी के पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नहीं और आपने यहाँ पे नॉट नल डाल रखा है कि मतलब आईडी की वैल्यू खाली नहीं जानी चाहिए, तो एरर शो
करेगा ही करेगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब जो है मैं इसको अल्टर करता हूँ। क्या करता हूँ? अल्टर करता हूँ। तो अल्टर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अल्टर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आईडी है नल कॉलम में यहाँ पे वैल्यू आ रही है नो, मतलब इसे नल नहीं डाल सकते। लेकिन जब मैं इसे मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू को नल में चेंज कर दूंगा, तब क्या आएगा? रो अफेक्ट हो गई। अब इसको यहाँ से कॉपी करो, इसके नीचे डालो, फिर दोबारा एंटर मारो। अब यहाँ पे देखो जो ये नल है वो यस में कन्वर्ट हो गया। मतलब यह है कि अब नल की वैल्यू को हम यस में कन्वर्ट हो, अब जो है आईडी जो कॉलम है वो नल वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं इस वर्ड को और नीचे डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आईडी को स्किप कर दिया है फिर दोबारा, और यहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं शेरशाह। पिछली बार एरर आया था, इस बार एरर नहीं आएगा। देखो वन रो इफेक्ट हो चुकी है। शेरशाह, और आईडी में क्या है? नल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कि जब आईडी की वैल्यू नॉट नल होगी, ठीक है, तो उसमें कोई भी आप उसको ऐसे ही स्किप नहीं कर सकते, उस कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, लेकिन आप जब मॉडिफाई के ज़रिए आप उसे नॉट नल से नल में चेंज कर देते हैं उसको, तो आप उसमें नल वैल्यू भी, या बोल सकते हैं एम्प्टी भी, उस कॉलम को छोड़ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर दोबारा देख लेना। अगर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट। वहाँ पे मैं डीएसए से रिलेटेड और बहुत सारी टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सायोनारा।